और इस समय की बड़ी खबर असम से हमें मिल रही है। आपको बता दें, असम में हिंसा भड़क गई है। आंगलोंग जिले में ये हिंसा भड़की है। पुलिस फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। केएसी चीफ एग्जीक्यूटिव के घर में आग लगा दी गई है। पीजीआर जमीन से कब्जा हटाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद। आप देखिए किस तरीके से यह हिंसा भड़की है। घरों में आगजनी यहाँ पर की गई है। आंगलोंग जिले में ये हिंसा भड़की है। वीजीआर और पीजीआर जमीन से कब्जा हटाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद यहाँ पे बढ़ा है। केएसी चीफ एग्जीक्यूटिव के घर में ये आग लगा दी गई है। तो बेकाबू हुई भीड़, यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया और इसके तहत करीब 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जो पूरे बजट के अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं इस बजट को 27 यानी 2027 वाला हैट्रिक बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बजट से यूपी के विकास मॉडल को और बूस्टअप मिलने वाला है। इससे विकास कामों को और तेज करने के साथ साथ ऐसी परियोजनाओं को गति मिलेगी जो फंड की वजह से रुकी हुई थी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए भी इस बजट का इस्तेमाल होगा। साथ ही अगले साल होने वाली पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस रहेगा। बता दें कि योगी सरकार का बजट पिछले साल के अनुपूरक बजट से भी बड़ा है, जो विकास को और मजबूत करने का संकेत है। जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे विकास कामों पर और जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और विकास की रफ्तार को तेज करना ये योगी सरकार की पहली प्राथमिकता में से एक है। संसद के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर सियासी गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में वंदे मातरम को देश की भावना बताया, तो वहीं उनके मंत्री ओपी राजभर ने उन्हें टारगेट किया, जिन्हें वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ओम प्रकाश राजभर ने इस एक लाइन में वंदे मातरम पर यूपी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। ओम प्रकाश का ये अटैक विपक्षी पार्टियों पर भी है, जो विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा पर सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र नहीं है, यह हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्घोष और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। इससे पहले संसद में जहां विपक्ष ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाए थे, तो वहीं मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर लामबंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी होने का तमगा तो हासिल कर लिया है। अब वो सियासत का बड़ा मुसलमान बनने की राह पर निकल पड़े हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। हुमायूं कबीर की पॉलिटिकल गाड़ी का सब फाइनल हो चुका है, लेकिन जो ओवैसी के साथ गठबंधन की गाड़ी खींचने की कोशिश थी, उस एक्सीलेटर से पैर हट गया है और अब बात वेट एंड वॉच की हो गई है। ओवैसी साहब, उनका कुछ आदमी मेरा साथ कर रहा है, जोगाजोग में है, वो बातचीत चल रहा है। मतलब ओवैसी गठबंधन नहीं करेंगे तो हुमायूं खुद को ओवैसी से बड़ा बनाने का सफर तय कर लेंगे और जनवरी में ब्रिगेड परेड मैदान में 10 लाख लोगों के बीच 50% उम्मीदवार भी घोषित कर देंगे। 10 लाख का आदमी इकट्ठा करके उसी दिन मेरा 50% उम्मीदवार उसी दिन डिक्लेयर कर दूंगी। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके एक तरफ हुमायूं ने मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया है, तो दूसरी तरफ सियासी भाईजान बनकर मुसलमानों की राजनीति करने वालों को टेंशन दे दी है। हिजाब विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम की शपथ के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली आए और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे को लेकर तरह तरह की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से तकरीबन 20 मिनट तक बैठक की। इसके बाद वो गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले। 7 निश्चय 3 है, उसकी चर्चा और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके, उस पर विचार विमर्श हुआ। अटकलें हैं कि 3 मुद्दों पर नीतीश कुमार की आला कमान से बातचीत हुई, जिसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा सबसे अहम है। दूसरा मुद्दा बिहार की पॉलिसीज का फाइनेंशियल इशू है, तो वहीं तीसरा मुद्दा आगामी राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि राज्यसभा सीट के लिए मांझी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। स्थानीय मोर्चा से वो मिले के चाहिए लोकसभा सीट में ही काल गेला न करवा तो हम थोड़ा साथ न रहे के विचार करवो। आला कमान से मिलकर नीतीश प्रदेश और गठबंधन के कई मुद्दों को एक साथ साधना चाह रहे हैं।